Hello students, today we will learn about the structure of obelia. हम इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसके पॉलिप, हाइड्रैंथ, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो जो ओबीलिया का स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि ओबीलिया क्या होता है एंड ओबीलिया जो है इसकी कॉलोनी किस तरह की है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओबीलिया के स्ट्रक्चर पे जाएं तो ओबीलिया जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज C4. इसे C4 भी कहा जाता है. देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज C4. C4 कहा जाता है क्यों? और ये कॉलोनियल फॉर्म है, मतलब कि ये बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाती हैं. ये ओबीलिया है, ये बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाती हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं ये. दैट्स वाई इन्हें कहा जाता है कॉलोनियल. ठीक है. एंड C4 जो है, इसे C4 क्यों कहा गया? क्योंकि ये समुद्र में रहने वाला एक जानवर है और ये वाइट येलो ब्राउन प्लांट की तरह दिखता है. वाइट या फिर येलो ब्राउन प्लांट की तरह दिखता है. वाइट और येलो ब्राउन प्लांट लाइक, वाइट या येलो ब्राउन प्लांट की तरह दिखता है इसलिए, और बिल्कुल वाइट येलो ब्राउन प्लांट लाइक फुर की तरह दिखने की वजह से और समुद्र में पाने की वजह से ओबीलिया को C4 भी कहा जाता है. ओके. एंड ये हमेशा कॉलोनीज़ में रहते हैं, इसलिए इन्हें कॉलोनियल हाइड्रोजोन्स भी कहा जाता है. इनकी हैज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू पॉलीमॉर्फिज्म वाले लेक्चर में कि जॉइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक इंडिविजुअल अगर कोई ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज़ में रह रहा है उसमें से जो एक सिंगल इंडिविजुअल होगा दैट इज़ कॉल्ड एज, जैसे इसमें ये सिंगल इंडिविजुअल है, इस सिंगल इंडिविजुअल को कहा जाएगा, ये जो इन कॉलोनीज़ इस चार वालों में ये जो सिंगल इंडिविजुअल है इसको कहा जाएगा जॉइड्स. ओके. अगर हम फर्दर बढ़ें तो ओबीलिया मेटाजेनेसिस प्रोसेस करते हैं. कौन सा प्रोसेस? मेटाजेनेसिस प्रोसेस का क्या मतलब है? मतलब कि पॉलिप जो है वो मेड्यूसा बनाएगा एसेक्सुअली, जैसे कि बडिंग से बनाता है, एंड मेड्यूसा जो है पॉलिप बनाएगा सेक्सुअली. ओके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. ओबीलिया इज़ अ कॉलोनियल हाइड्रोजोन्स. ठीक है. एंड इट एग्जिबिट्स मेटाजेनेसिस एंड ऑल्सो इट एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? मतलब कि बहुत सारी फॉर्म्स होना, मतलब कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ इंडिविजुअल क्या करते हैं, इन कॉलोनीज़ में रहते हैं और हर एक इंडिविजुअल, एक से ज़्यादा तरह के इंडिविजुअल्स इनकी कॉलोनीज़ में रहते हैं और हर एक इंडिविजुअल क्या करता है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है, डिफरेंट फंक्शन. जैसे ये इंडिविजुअल यहाँ के लिए ये अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे रिप्रोडक्शन का. ये इधर के लिए है, ये जो है अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, दिस विल फॉर्म अलग फंक्शन. तो इस तरह से ये अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग जॉइड्स परफॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ द मैनी फॉर्म्स दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. इसी प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है दोस्तों. ओके. नाउ वी विल डिस्कस फर्दर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है ओबीलिया का. ओबीलिया किस क्लास से बिलोंग करते हैं? हाइड्रोजोआ क्लास से, एंड जीनस इज ओबीलिया. ओके. सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे जाएं तो ये ओबीलिया का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. ओबीलिया का स्ट्रक्चर जो है ये मैंने बताया कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, मतलब कि इसके बहुत सारे जॉइड्स या फिर फॉर्म्स होंगे. जॉइड्स मीन्स एनिमल्स जो हर एक फॉर्म जो है, जैसे ये हाइड्रैंथ या पॉलिप, एंड दिस इज़ गोनिंजा ब्लास्टोस्टाइल, एंड जैसे ये मेड्यूसा. हर एक जो जॉइड्स हैं उनका अलग अलग फंक्शंस होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे ये है पॉलिप और हाइड्रैंथ, ये क्या करता है, एक्ट करता है एज न्यूट्रिटिव जॉइड्स, क्योंकि ये पूरी कॉलोनी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. अगर हम गोनिंजिया की बात करें या फिर जैसे ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है, ये क्या करता है,
इनकी फॉर्म्स में ये बडिंग का काम करता है। ओके, मेड्यूसा की बात करें तो ये सेक्सुअल जॉइड्स बनाता है, दैट इज़ गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है, सेक्सुअल गैमेट्स। सो इस तरह से इनकी ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी का डिफरेंट फंक्शंस हैं अपने अपने जॉइड्स में, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें फर्दर कि इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है इट इज़ लाइक दिस, जो मैंने दिखाया। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट है इट इज़ जो भी जैसे प्लांट में जो सबसे निचला पार्ट होता है वो रूट होता है, उसी तरह से ओबीलिया भी प्लांट की तरह दिखने वाला सी फुर है, इसलिए इसके सबसे नीचे सबसे लोअर पार्ट में एक हॉरिजेंटल थ्रेड लाइक रूट प्रोसेस है। थ्रेड की तरह, धागे की तरह एक रूट, धागा और रूट की तरह एक दिखने वाला एक पार्ट है इसके दिस लोअर पार्ट में, उसको कहा जाता है हाइड्रोराइजा। हाइड्रोराइजा, हाइड्रो मीन्स वाटर में रहने वाले एंड राइजा मीन्स रूट लाइक प्रोसेसेस, रूट लाइक प्रोसेसेस। तो तभी जो है इसके लोअर पार्ट्स में ये हाइड्रोराइजा पाया जाता है एंड इट इज़ हॉरिजेंटल थ्रेड लाइक। हॉरिजेंटली मीन्स ये प्रेजेंट होगा इस तरह से, हॉरिजेंटली प्रेजेंट होगा एंड एक्स एक्सिस में सिर्फ। ओके, अगर हम इसका यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो इट विल फॉर्म अ ब्रांचिंग स्टेम लाइक प्रोसेस जिसे हाइड्रोकोलस कहा जाता है। हाइड्रोकोलस एक वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम है, फ्रॉम हाइड्रोराइजा से ही अराइज होती है वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम एंड दैट स्टेम इज कॉल्ड हैज हाइड्रोकोलस, HYDRO हाइड्रो एंड CAULUS कॉलस। ठीक है, हाइड्रोकोलस इज़ अ वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम जो हाइड्रोराइजा, इस हाइड्रोराइजा जो नीचे हाइड्रोराइजा है इसी से अराइज हुई है हाइड्रोकोलस, वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम, वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस में। ओके, अब इसके बाद फ्रॉम हाइड्रोराइजा अराइजेज अ वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम 2.5 सेंटीमीटर की होती है जिसे हाइड्रोकोलस कहा जाता है, और इस हाइड्रोकोलस में फर्दर आगे जाके क्या निकलते हैं, ये जॉइड्स निकलते हैं जिनका अपना अपना डिफरेंट फंक्शन है, जिनका डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, बेयर जॉइड्स और पॉलिप्स, ये बियर करते हैं जॉइड्स या फिर पॉलिप्स ऑन आइदर साइड पे, दैट इज़ उनकी इधर उधर जो इनकी मतलब कि साइड वाली साइड्स में इनके क्या निकलते हैं, जॉइड्स निकलते हैं, इतना सा मतलब है इसका। और साइमोस फॉर्मेशन में निकलते हैं। साइमोस मीन्स नीचे जो होंगे वो ओल्ड वाले होंगे, नीचे जो होंगे सबसे नए वाले होंगे, सबसे ओल्ड वाले होंगे और ऊपर नए वाले निकलेंगे। तो इस तरह से इनके साइमोस फॉर्मेशन में क्या होती है, डेवलपमेंट होती है जॉइड्स की। ठीक है, हर एक जॉइड्स का डिफरेंट फंक्शन होता है और मैंने जॉइड्स बताए, पॉलिप, हाइड्रा, गोनेंजिया और मेड्यूसा। ठीक है, नाउ हाइड्रोराइजा ये जो थ्रेड लाइक प्रोसेस है और हाइड्रोकोलस जो कि एक स्टेम है, ये दोनों बिल्कुल होलो ट्यूब्स होती हैं, दे आर द होलो ट्यूब्स। अगर हम बात करें ग्रोइंग एंड जो है मैन ब्रांच का, उसे कहा जाता है इमैच्योर क्लब शेप्ड पॉलिप। ठीक है, हर एक पॉलिप में क्या होता है, स्टेम जो कि हाइड्रोकोलस है एंड टर्मिनल हेड, ये है स्टेम एंड इसका ये ऊपर सबसे पार्ट जो है, जो जॉइड्स निकले हैं उनका जो सबसे टॉप वाला पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है। और वो भी किस में प्रेजेंट होता है, इन ओनली किस में, जो फीडिंग का काम करते हैं। ठीक है, इन देम अगर वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोइंग एंड मैन ब्रांचेस, स्टेम हो गया, टर्मिनल हेड, हाइड्रान। हाँ, हर एक पॉलिप में स्टेम और टर्मिनल हेड होता है एंड जिसे हाइड्रांथ या फिर गैस्ट्रोजॉइड्स भी कहा जाता है, जो क्या करते हैं, फीडिंग का काम करते हैं। मैंने बता दिया कि फीडिंग पॉलिप्स में ही ये स्टेम और टर्मिनल हेड प्रेजेंट होगा और ये फीडिंग पॉलिप क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। और कौन सा फूड होता है इनमें, माइन्यूट, कौन सा फूड ये ज़्यादातर खाते हैं, माइन्यूट एनिमल्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए वगैरह वगैरह, इन सब का कंजप्शन करते हैं ये ओबीलिया। ठीक है,
नाउ वी विल गो, इफ़ वी विल गो कि ओबीलिया, देखो यहाँ पे इसका, यहाँ पे हाइड्रोराइजर थ्रेड रूट लाइक प्रोसेस, यहाँ से वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम जिसे हाइड्रोकुलस कहते हैं वो अराइज हुई। ये जो सबसे आउटर लेयर है ना, इसको पेरिसार्क कहा जाता है, और जो आउटर, मिडल और इनर की तीनों लेयर्स को मिला के बना है उसे सीनोसार्क कहा जाता है। ये बीच में, इसे सीनोसार्क कहा जाएगा। ठीक है, अगर हम फर्दर जाएं तो ये जो है इसके ही एक्सिस पे, दैट इज़ ओबीलिया, जब यहाँ से हाइड्रोकुलस आया उसके ही पास वाले क्लोज टू द मतलब कि हाइड्रोराइजा के जो क्लोज वाली एक्सिस है उसे कहा जाता है दिस ब्लास्टोस्टाइल। इसमें क्या होते हैं, मेड्यूसा जो होते हैं वो तैयार हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं। वो जब मेड्यूसा पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो ये यहाँ से बाहर निकल के फ्री स्विमिंग बन जाता है। और ये यहाँ पे फीडिंग वाला आ गया हाइड्रांथ। हाइड्रांथ जो है इसे पॉलिप भी कहा जाता है। और हाइड्रांथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, माउथ, हाइपोस्टोम और हाइड्रोथीका। हाइड्रोथीका क्या होता है, जब पेरिसार्क लेयर किसको कवर करे, इसी हाइड्रांथ को कवर करे। तो पेरिसार्क कौन सी लेयर थी, आउटर लेयर, ये इस हाइड्रांथ को अगर कवर करे तो उसे हाइड्रोथीका कहा जाता है। और ये बाहर के लिए क्या है, ये बाहर के लिए हैं आउटर टेंटिकल्स, बिल्कुल टेंटिकल्स की तरह बाहर निकल रहे हैं ये। एंड ये सबसे जो इसका बेस पे प्रेजेंट है ना, दिस इज़ कॉल्ड हेल्फ शेल्फ, इसको शेल्फ कहा जाता है। सो हाइड्रांथ में क्या क्या होगा, माउथ होगा, हाइपोस्टोम होगा और हाइड्रोथीका होगा। हाइड्रोथीका इज जब पेरिसार्क लेयर हाइड्रांथ को आउटर एक्सटर्नली कवर करे तो उसे हाइड्रोथीका कहा जाता है। और बेस पे क्या प्रेजेंट है, शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। और ये किस शेप का दिख रहा है ज़्यादा, ये दिख रहा है वाइन ग्लास शेप स्ट्रक्चर, वाइन ग्लास शेप, जैसे वाइन का एक ग्लास होता है ना ऐसे, उसी तरह से ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और यहाँ से निकल रहे हैं इसमें से टेंटिकल्स। और ये बाहर से लेयर कौन सी है, हाइड्रोथीका। और ये क्या है, बेस पे शेल्फ प्रेजेंट है, SHELF शेल्फ। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओबीलिया। ठीक है, आगे वी विल फर्दर नाउ। अगर हम यहाँ पे देखें तो एट द ग्रोइंग एंड ऑफ मैन ब्रांचेस, ये तो बता दिया, हर एक पॉली में स्टेम और टर्मिनल हेड होना चाहिए जिसे हाइड्रांथ या गैस्ट्रोजॉइड्स कहा जाता है। गैस्ट्रोजॉइड्स का ही दूसरा नाम फीडिंग पॉलिप है। गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू फीडिंग, इसलिए गैस्ट्रोजॉइड्स को फीडिंग पॉलिप भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। बेसिकली कौन सा फूड होता है, ज़्यादातर ये माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट एनिमल्स आ गए या फिर प्रोटोजोन्स आ गए, है ना, या फिर स्पॉन्जेस को भी कंज्यूम कर सकते हैं ये, या बैक्टीरियाज को। अगर हम हाइड्रोकुलस की बेस की तरफ देखें तो हाइड्रोकुलस की जो सबसे नज़दीक वाली एक्सिस पे क्या प्रेजेंट था, वो ही ब्लास्टोस्टाइल प्रेजेंट थे, जिनमें क्या थे, डेवलपिंग मेड्यूसा बर्ड्स थे। और जब मेड्यूसा वहाँ से डेवलप हो गया तो क्या निकलता है बाहर, मेड्यूसा जब मैच्योर मेड्यूसा बाहर निकल के क्या करता है, फ्री स्विमिंग हो जाता है। दैट एक्सिस और पॉलिप, रिप्रोडक्टिव पॉलिप या फिर गोनोजॉइड्स या फिर ब्लास्टोस्टाइल्स भी जिन्हें कहा जाता है, गोनोजॉइड्स, ब्लास्टोस्टाइल और रिप्रोडक्टिव पॉलिप, ये तीनों सेम टर्म है, एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो ब्लास्टोस्टाइल के अंदर मेड्यूसा प्रेजेंट होते हैं। मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म है जो कि प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मैंने बताया था ना कि पॉलिप जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेड्यूसा, कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और वो भी कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बर्डिंग वाली, BUDDING। पॉलिप प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा कैसे, एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और वो भी कौन सी एसेक्सुअल, दैट इज बर्डिंग से। तो इनसाइडेड मेड्यूसा प्रेजेंट है जिनको पॉलिप एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा है, डेवलप करा रहा है। और जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे तो देखो ये है मेड्यूसा, जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे तो ये इस गोनोपोर होता है, ये गोनोपोर ओपनिंग से बाहर निकल जाएंगे जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे और फिर बन जाएंगे फ्री स्विमिंग। तो ये किस में डेवलप हो रहे होते हैं, इस ब्लास्टोस्टाइल में। और कौन सी लेयर में, दैट इज सीनोसार्क ऑफ ब्लास्टोस्टाइल। सीनोसार्क तीनों लेयर्स को मिला के बनती है। ठीक है,
सो यहीं पे इन मेड्यूसा का डेवलपमेंट हो रहा होता है, और जब पूरी तरह से मेड्यूसा डेवलप हो जाते हैं तो वो उस गोनोफोर ओपनिंग से बाहर निकल जाते हैं, फ्री स्विमिंग बन जाते हैं। अगर हम फर्दर डिस्क्राइब करें तो पॉलिप, ट्यूबुलर कनेक्टिव्स एंड ब्लास्टोस्टाइल, इन सब को ये सब बनाते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। इन सभी लेयर्स को एक साथ मैंने बताया कि सीनोसार कहा जाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। और उनकी जो कैविटी है अंदर, जो खाली स्पेस है उसमें क्या है, कैविटी। दैट इज कौन सी कैविटी प्रेजेंट है ओबीलिया में, दैट इज आवर सिलेंड्रेट्स में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसका दूसरा नाम क्या है, एंटीरॉन, जो एक कंटिन्यूअस है और कॉमन है सभी मेंबर्स के लिए, पूरे सिलेंड्रेट्स के मेंबर्स के लिए कॉमन कैविटी है, दैट इज एंटीरॉन, या फिर जिसका नाम है गैस्ट्रो, GASTRO, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन सब चीज़ों का काम करती है ये वाली कैविटी, इसलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है। सभी जितनी भी ओबीलिया की कॉलोनी है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, पेरिसार्क लेयर। पेरिसार्क लेयर कौन सी लेयर थी, पेरिसार्क लेयर वाज द आउटर लेयर। आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, पेरिसार्क, जो आउटरली प्रेजेंट थी। ऐसे देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे आउटर लेयर है, आउटर लेयर को क्या कहा जाएगा, ये यहाँ पे आउटर लेयर है, इसको पेरिसार्क कहा जाएगा। और जो अंदर वाली तीनों लेयर्स को मिला के, देखो यहाँ पे मैंने निशान यहाँ पे दिया, इन तीनों के मिला के बनता है सीनोसार्क। तीनों लेयर्स को सीनोसार्क कहा जाता है, और जो आउटर लेयर है उसे पेरिसार्क कहा जाता है। और ये क्या प्रेजेंट है, ये है यहाँ पे माउथ, ये हाइपोस्टोम, और ये देखो हाइड्रोथीका एट बेस पे शेल्फ प्रेजेंट है, और ये हाइड्रांथ। तो इन जो ये तीनों लेयर्स हैं, इन तीनों को लेयर्स को मिला के सीनोसार्क बनता है। और एक आउटर लेयर को क्या कहते हैं, जो आउटर लेयर होती है उसे पेरिसार्क कहा जाता है। और सेंटर में क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो जो पेरिसार्क है दैट इज सिक्रीटेड बाय द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म आउटर लेयर ही इस पेरिसार्क को सिक्रीट करती है, जो कि एक कवरिंग है, जो कि एक कवरिंग है। कौन, पेरिसार्क इज अ कवरिंग। कौन सिक्रीट करता है उस कवरिंग को, दैट इज आवर आउटर लेयर कॉल्ड एज द एक्टोडर्म। नाउ वी विल गो कि ये जो पेरिसार्क है, जो एक्टोडर्म ने सिक्रीट की कवरिंग, तो ये क्या बनाती है, एक्सोस्केलेटन बनाती है, किसका, इस ओबीलिया की कॉलोनी का। और उसमें क्या किसका एक्सोस्केलेटन बनाती है, हाइड्रोराइजा का। हाइड्रोराइजा क्या था, जो हॉरिजेंटल थ्रेड लाइक रूट लाइक प्रोसेस था हॉरिजेंटली, और हाइड्रोक्लाई उससे ऊपर जो वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम अराइज हुई, उसकी भी कवरिंग पेरिसार्क करती है। और जो उनके आगे ब्रांचेस निकली उन सब को कौन कवर करता है, आउटर एक्सोस्केलेटन, दैट इज आवर पेरिसार्क। मतलब कि पेरिसार्क जो है एक एक्सोस्केलेटन का काम करती है, इनकी ओबीलिया की हर एक ब्रांचेस में जाकर ये एक्सटर्नल कवरिंग एक्ट करती हैं, दैट इज पेरिसार्क। पेरिसार्क अगर ब्लास्टोस्टाइल के अराउंड हुई, जो ब्लास्टोस्टाइल कहाँ पे प्रेजेंट थी, बेस के ही साइड पे, यहाँ पे ऐसे जहाँ पे मेड्यूसा डेवलप हो रहे थे, अगर पेरिसार्क उस ब्लास्टोस्टाइल के नज़दीक मतलब कि अराउंड पाए जाए तो उसको कहाँ, और वो बनाती है, हैज़ वी नो कि पेरिसार्क एक कवरिंग है, तो कवरिंग जो है उसे क्या कहा जाए, कवरिंग को थीका बोलते हैं, इसलिए गोनोथीका। अराउंड द ब्लास्टोस्टाइल अगर पेरिसार्क पाई गई तो उसे गोनोथीका कहा जाएगा, ठीक है। और ब्लास्टोस्टाइल, गोनोथीका, दैट इज़ आवर आउटर लेयर, हो जो बाहर और जहाँ से मेड्यूसा बर्ड्स निकलते हैं, ये जो मेड्यूसा जब डेवलप हो गई ये इस गोनोफोर ओपनिंग से बाहर निकलते हैं, इन सब को, इन तीनों को, दैट इज़ ब्लास्टोस्टाइल, गोनोफोर, गोनोथीका, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, इन तीनों को मिलाकर गोनेंजियम कहा जाता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि एट द बेस ऑफ ईच पॉलिप, हर एक पॉलिप की बेस पे क्या होता है, क्लीन वाइन ग्लास शेप स्ट्रक्चर, जो कि बताया था। वाइन ग्लास कैसा होता है, वाइन ग्लास इज प्रेजेंट लाइक दिस, ऐसे होता है वाइन ग्लास, उस तरह का एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, जिसके बेस पे क्या, जिस वाइन ग्लास शेप को क्या कहा जाता है, हाइड्रोथीका। हाइड्रोथीका, और उसके बेस पे क्या प्रेजेंट है, शेल्फ, जो शेल्फ क्या उस हाइड्रांथ को, उस पूरे हाइड्रांथ को क्या करती है, सपोर्ट करती है, और वहाँ से वो विड्रॉ भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इनटू द हाइड्रोथीका में, ठीक है। एंड नाउ
वी विल डिस्कस अबाउट ओबीलिया के ओबीलिया का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ओबीलिया का जो पहली जो उसने पहली वो बनाई है अपनी जॉइड, उसका नाम है दैट इज़ पॉलिप, या फिर जिसे हाइड्रांथ भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर पॉलिप का अगर हम स्टडी करें तो जो कॉलोनी होती है ओबीलिया की, उसमें क्या होता है, पॉलिप या फिर हाइड्रांथ, वो जिसे गैस्ट्रोजॉइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि पॉलिप या फिर हाइड्रांथ या फिर गैस्ट्रोजॉइड, पॉलिप या फिर हाइड्रांथ या फिर गैस्ट्रोजॉइड्स, इसका क्या काम होता है, ओनली फीडिंग का काम होता है, सिर्फ और सिर्फ फीडिंग का काम होता है। तो ये इनकी बॉडी कैसी होती है पॉलिप की बॉडी कुछ ऐसी होती है, स्लेंडर शेप की। कैसी बॉडी होती है इनकी, स्लेंडर शेप की बॉडी होती है, स्लेंडर है ना, पॉलिप की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। एंड इफ़ वी विल फर्दर डिस्कस, तो ये हमने जब पीछे देखा था तो ये किसके साथ अटैच थे, सरफेस ऑफ हाइड्रोकुलस के साथ अटैच थे, क्योंकि ओबीलिया भी क्या होते हैं, सेसाइल। सेसाइल मीन्स किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसी तरह से नीचे जो हाइड्रोकुलस था ऐसे, उसके साथ नीचे ये अटैच थे किसी सी वीड के साथ या फिर कहीं भी किसी के साथ ये अटैच हो जाते हैं। सेसाइल तरह के ये ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये हाइड्रोकुलस जो है उससे अटैच थे नीचे सीवीड से, ठीक है। अब जो है और ये किस एंड से थे, प्रॉक्सिमल। और ये बात याद रखना कि प्रॉक्सिमल एंड बेटा क्या होता है, अटैच्ड होता है। प्रॉक्सिमल एंड हमेशा अटैच होता है। प्रॉक्सिमल जो एंड आपको अटैच दिखेगा ना, उसको समझना कि ये कौन सा एंड है, प्रॉक्सिमल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है। और फ्री एंड हमेशा कौन सा होता है, डिस्टल वाला एंड। डिस्टल मीन्स जो फ्री होगा वो क्या होगा, डिस्टल एंड होगा। जो बिल्कुल फ्री है, जो अटैच नहीं होगा, वो हो गया हमारा डिस्टल एंड। फ्री एंड जो है वो क्या करता है, वो एक कॉनिकल एलिवेशन बनाता है, लाइक दिस। ये जो है ऊपर वाला, ये कॉनिकल एलिवेशन बनाता है। और देखो यहाँ पे ये टॉप पे क्या है, माउथ प्रेजेंट है। और जो मेनोब्रियम है ना, वो इसके नीचे यहाँ होता है, माउथ के नीचे। और माउथ हमेशा कहाँ पे होता है, टिप पे। टिप मीन्स टॉप पे प्रेजेंट होता है, और उसके नीचे होता है मेनोब्रियम। मेनोब्रियम एक कॉनिकल एलिवेशन होती है जिसे हाइपोस्टॉम भी कहा जाता है। मेनोब्रियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोस्टॉम, इट इज़ अ कॉनिकल एलिवेशन। और उसके टिप पे, मेनोब्रियम के टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, माउथ। मेनोब्रियम के टिप पे, टॉप पे माउथ प्रेजेंट होता है। एट अपेक्स, अपेक्स होता है टिप पे। टर्मिनल अपर्चर जहाँ से एंड हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, माउथ। और ये माउथ क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शंस कर सकता है, डायलेशंस कर सकता है, ठीक है। और इस साइड में क्या है इसके, बहुत सारे सर्कुलेट ऑफ टेंटिकल्स, सर्कुलेट ऑफ टेंटिकल्स इसके साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इन टेंटिकल्स में कोई भी एंटीरॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं पाई जाती, क्योंकि टेंटिकल्स का काम कोई भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और ये टेंटिकल्स इस हाइपोस्टॉम से भी, इन हाइपोस्टॉम से ऊपर तक जाते हैं, लॉन्गर होते हैं, टैपरिंग होते हैं और फिलीफॉर्म होते हैं, बिल्कुल विलाई की तरह फिलीफॉर्म, ठीक है। ये देखो यहाँ पे टेंटिकल हैं, ये है कुछ स्ट्रक्चर ऐसा, टेंटिकल हैं, नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट हैं, टेंटिकल्स के अंदर ही नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। नेमेटोसिस्ट ऐसे कहाँ से फॉर्म होते हैं, नेमेटोसिस्ट फॉर्म होते हैं ऐसे तो एपिडर्मल सेल से, इंटरस्टिशियल सेल से फॉर्म होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल जो होता है एपिडर्मिस का, वहाँ से ये नेमेटोसिस्ट बनते हैं, ठीक है। वहाँ से बन के मीजोग्लिया के थ्रू अमीबॉइड मूवमेंट करके ये कहाँ पर पहुँचते हैं, टेंटिकल्स में पहुँचते हैं और वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि टेंटिकल्स को ये क्या करवाते हैं, प्रोटेक्शन करवाते हैं इनकी बॉडी को, इसलिए नेमेटोसिस्ट यहाँ पहुँच जाते हैं टेंटिकल्स में, ठीक है। और इन टेंटिकल्स में कोई भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं पाई जाती। अगर हम फर्दर बात करें, ये सबसे टिप पे माउथ है, इसके नीचे क्या है, MANUBRIUM, जैसे हाइपोस्टॉम भी कहा जाता है। ये कुछ पॉलिप या हाइड्रांथ का स्ट्रक्चर है। ये आउटर लेयर एक्टोडर्म है, बीच में देखो यहाँ पे मीजोग्लिया है, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर है। और अंदर वाली लेयर में जहाँ हम देख रहे हैं तो कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट हैं।
और बीच में क्या है हमारी एंटीरॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को कौन सराउंड करता है? दीज फ्लैजिलेटेड सेल्स। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को कौन सराउंड करता है? दीज फ्लैजिलेटेड सेल्स। और साथ में इस सेलेंट्रॉन में क्या प्रेजेंट होती है? फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होती है? फ्लूइड। जो फ्लूइड अंदर आई ना, फ्लूइड प्लस फ्लैजिलेटेड सेल क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? हमारी एंटीरॉन। तो मतलब कि हमारी एंटीरॉन में क्या क्या आता है? फ्लूइड और फ्लैजिलेटेड सेल्स जो उसे सराउंड करते हैं, जो उसे सराउंड करते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि वाटर की करंट प्रोड्यूस हो सके और फूड और ऑक्सीजन अंदर आ सके। तो यहाँ पे टॉप मैंने बताया कि ये शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है हाइड्रोथीका की। ये पॉलिप या हाइड्रांथ का ही स्ट्रक्चर है जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था। यहाँ पे ये है, ये देखो, ये जो है ना, ये ड्रॉ किया है नीचे। दिस इज पॉलिप और हाइड्रांथ जो फीडिंग पॉलिप करेगा या फिर गैस्ट्रोजॉइड। ओबीलिया की ही एक कॉलोनी में से है, एक जॉइड है जिसको मैंने नीचे ड्रॉ किया, दैट इज पॉलिप, जिसे गैस्ट्रोजॉइड भी कहा जाता है, हाइड्रांथ भी कहा जाता है। ठीक है, फिर से वहाँ जाएंगे। एंड दिस इज द आवर पॉलिप या फिर हाइड्रांथ। आई होप इट इज़ ईजिली विजिबल टू यू ऑल। एंड दी बीच में है एंटीरॉन जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है। और सबसे बेस पे शेल्फ प्रेजेंट है। शेल्फ मीन्स जो इसको यहाँ से क्या करवाती है, बाहर ये जो आउटर को सेपरेट करती है इस नीचे वाले से, तो उसे कहा जाता है शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन ऑफ हाइड्रोथीका। हाइपोस्टॉम के नीचे क्या प्रेजेंट है? इस यहाँ पे मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या है, मेनोब्रियम या फिर जिसे हाइपोस्टॉम भी कहा जाता है। मेनोब्रियम के यहाँ नीचे जैसे क्या होता है, स्टोमक है ना, तो मेनोब्रियम के नीचे स्टोमक रीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और बॉडी और मेनोब्रियम दोनों ही एंटीरॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे। और पॉलिप के बेस पे बताया मैंने रिंग लाइक हॉरिजेंटल शेल्फ होगा। ये देखो, ये है शेल्फ, ये बिल्कुल रिंग की तरह दिखता है। ठीक है, जिस पे पॉलिप क्या कर रहा है, देखो यहाँ से पॉलिप क्या कर रहा है, जिस पे ये ऊपर है पॉलिप, पॉलिप की बॉडी इस शेल्फ लाइक हॉरिजेंटल लाइक शेल्फ पे क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर हम फर्दर डिटेल में पढ़ें तो ये क्या हो रहा है कि पॉलिप जो है इसकी 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर, जो कि मैंने ऊपर दिखाया आपको। सबसे आउटर एक्टोडर्म, मेसोग्लिया, इंडोडर्म, इन तीनों लेयर्स को मिला के मैंने बताया था पीछे भी सीनोसार्क कहा जाता है। वो जो इनमें से जो एक्टोडर्म लेयर है वो एक कवरिंग बनाती है, जिस कवरिंग को क्या बताया था, पेरिसार्क, जिस कवरिंग को क्या बताया था, पेरिसार्क। और वो पेरिसार्क कंस्टिट्यूट करती है एक्सोस्केलेटन पूरी पॉलिप की, पूरी ओबीलिया की कॉलोनी की बॉडी पे। ठीक है, सो एक्टोडर्म जो है, इस एक्टोडर्म सेल्स, एक्टोडर्म लेयर में क्या, एक्टोडर्म लेयर कौन कौन से सेल्स बनाती है, इंटरस्टिशियल सेल्स बनाती है, नर्व सेल्स बनाती है, नीडोब्लास्ट सेल्स भी एक्टोडर्म ही बनाती है। मिडल लेयर जो है ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक होता है विद नो सेल्स और स्ट्रक्चर्स। इनर लेयर जो होती है वो उसे एंडोडर्म कहा जाता है और उसमें मसल्स पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो मैंने दिखाया एंडोडर्म में फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट थे और बीच में एंटीरॉन थी। और इनमें क्या होता है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स भी होते हैं। फ्लैजिला का क्या काम होता है, फ्लैजिला का बस इतना काम होता है कि ये क्या करता है, सीडोपोडिया बनाता है फूड को इनगल्फ करने के लिए और प्रोड्यूस करता है करंट। मैंने बताया था कि वाटर करंट प्रोड्यूस होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ऑक्सीजन जो है अंदर ले सके। वाटर करंट की इंट्रादिमल कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से क्या होगा, फूड जो है पॉलिप ले पाएगा, जहाँ फीडिंग हो पाएगी। तो वाटर करंट प्रोड्यूस होना, फ्लैजिला का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अमीबॉइड सीरोपोडिया बनाना भी फूड को इनगल्फ करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सभी लेयर्स को, दैट इज एक्टोडर्म हो गई, एंडोडर्म होगी, मीजोडर्म, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, सीनोसार्क कहा जाता है। और ये सीनोसार्क बहुत सॉफ्ट भी होती है और ट्यूब की तरह होती है। देखो मैं यहाँ पे आई विल शो यू, ये सीनोसार्क लेयर कैसी होती है, सॉफ्ट और ट्यूबुलर। ये देखो, ये है ट्यूब लाइक लेयर, ट्यूब है ना, ये ट्यूबुलर होती है और सॉफ्ट होती है सीनोसार्क लेयर। अगर हम फर्दर पढ़ें तो ये यहाँ पे
आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटेड। सॉफ्ट एंड ट्यूबुलर होती है और ये इसकी कैविटी को, जो अंदर कैविटी है उसे एंटीरॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। उस कैविटी में मैंने बताया कि फ्लूइड और फ्लैजिलेटेड लाइनिंग दोनों होगी, फ्लूइड भी प्रेजेंट होगी और फ्लैजिलेटेड सेल्स मैंने दिखाए थे। अगर हम फर्दर जो इसका सेकेंड वाला जॉइड है उसके बारे में डिस्कस करें, उस जॉइड को क्या कहा जाएगा, मेड्यूसा कहा जाता है। उस मेड्यूसा के दो एंड्स होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले एंड को कहा जाता है कन्वेक्स एंड या फिर एक्स अम्ब्रेलर। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ई एक्स है ना यहाँ पे, और लास्ट में कन्वेक्स की जो ख़त्म होती है अल्फ़ाबेट्स, दैट इज़ ई एक्स। तो ई एक्स से आप लर्न कर सकते हो कि कन्वेक्स होगा। और अगर हम बात करें सब अम्ब्रेलर सरफेस तो उसे कनकेव कहा जाएगा। तो ठीक है, जो अंदर वाला सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, उसे क्या कहा जाएगा, सब अम्ब्रेलर सरफेस। ये नीचे वाला सब अम्ब्रेलर, और ऊपर वाले को क्या कहा जाएगा, एक्स अम्ब्रेलर या फिर कन्वेक्स। और इनमें क्या होते हैं, बाहर से दिख रहे हैं, इजीली विजिबल हैं कि बहुत सारे इसको टेंटिकल्स राउंड कर रहे हैं। एंड ये जो टेंटिकल्स हैं, जब पहले जब नया नया होता है ओबीलिया, मतलब कि नया नया मेड्यूसा बना होता है, तो तब टेंटिकल्स सिर्फ 16 होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हो जाता है तो मेड्यूसा की एज बढ़ती है, तो ये टेंटिकल्स भी क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से होता है इंटर टेंटिकल्स का। और उन टेंटिकल्स में से भी जो 8 होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसरी वाले टेंटिकल्स, जो सेंसरी फंक्शन के होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स, उसी तरह से सेंसरी टेंटिकल्स 8 प्रेजेंट होते हैं इनमें। यहाँ पे लिखा है 8 सेंसरी टेंटिकल्स। ये एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस होता है उसे एक्स अम्ब्रेलर, नीचे वाले को सब अम्ब्रेलर सरफेस। ये यहाँ पे जो आगे के लिए निकला हुआ है, ये आ गया माउथ, इनका मुंह। और ये जो टॉप पे है दैट इज़ आवर स्टमक, ये सेंटर के टॉप पे स्टमक, और ये मेनोब्रियम आ गया माउथ के बाद। एंड ये 4 गोनेड्स हैं, ये जो बबल लाइक दिख रहे हैं ना, ये देखो बबल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये इनको क्या कहा जाएगा, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 रेडियल कैनाल्स के बीच में सेंटर में, इनको कहा जाएगा गोनेड्स। ठीक है, और ये देखो नीचे वाले एंड को सब अम्ब्रेलर सरफेस या फिर जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कनकेव सरफेस भी कहा जाता है। ठीक है, और मेड्यूसा क्या होते हैं, मेड्यूसा मैंने बताया ना कहाँ से निकले थे, जो ब्लास्टोस्टाइल था वहाँ पे डेवलप हो रहे थे मेड्यूसा, गोनोपोर ओपनिंग से। जब ये मेड्यूसा मैच्योर हो गए, किसकी बडिंग से प्रोड्यूस हुए थे, सीनोसार्क की बडिंग से। ब्लास्टोस्टाइल ने बडिंग की थी, पॉलिप ने बडिंग की थी, तो उसकी बडिंग से क्या प्रोड्यूस हुए थे, मेड्यूसा। और मेड्यूसा जब फ्री स्विम में मैच्योर हो गए थे तो फ्री स्विम करने के लिए यहाँ इस गोनोपोर, ये जो आउटर ओपनिंग है ना, इसे GONOPORE गोनोपोर ओपनिंग भी कहा जाता है। यहीं से ये मेड्यूसा बने थे बडिंग से, सीनोसार्क की, जो तीनों लेयर्स को बना के कहा जाता है ना, उसी सीनोसार्क के डिफ्रेंसिएशन से, बडिंग से ही ये मेड्यूसा फॉर्म हुआ है। वो जब ये मैच्योर हो गया था, ये उस गोनोपोर ओपनिंग के थ्रू बाहर आ गया था और फिर यहाँ पे पहुँच गया। देखो जो पढ़ा रही हूँ मैं, तो ये जो मेड्यूसा होता है ये मॉडिफाइड जॉइड है, मॉडिफिकेशन से बना है, बडिंग से बना है, होलो बड है ना। और कहाँ से, सीनोसार्क से बना है। किसकी सीनोसार्क, ब्लास्टोस्टाइल की, जिसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है, इस तरह का होता है, ऐसे होता है उसका स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मेड्यूसा है, ठीक है, और यहाँ पे सीनोसार्क भी होती है। ठीक है, तो इस तरह का होता है स्ट्रक्चर। और स्विम करते हैं फ्रीली, कहाँ पे, ऑन सरफेस पे। ये जो मेड्यूसा हैं ये फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्रीली सरफेस पे स्विम कर सकते हैं, अटैच्ड नहीं होते, पॉलिप अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तभी तो हाइड्रोराइज़र था, इनमें कोई हाइड्रोराइज़र नहीं है मेड्यूसा में। ठीक है, और इनके आउटर एंड पे क्या होती है, वेलम होती है, जो इन्हें क्या करती है, सराउंड करती है। वेलम इज़ द सराउंडिंग, किसके अराउंड, वेलम, इस मेड्यूसा के अराउंड जो सराउंडिंग होती है, जो इसे सराउंड करके रखती है। अंदर इसके जो इतने भी कैनॉल्स हैं उनको वेलम कहा जाता है। और इसमें 4 गोनेड्स हैं बेसिकली, मेनोब्रियम प्रेजेंट है, स्टमक दिखाया मैंने, माउथ दिखाया, सब दिखा दिया इस स्ट्रक्चर में। और ये स्ट्रक्चर कैसे शेप का होता है, सॉसर शेप्ड, SAUCER, मतलब कि पिज़्ज़ा टाइप का होता है। और ये मिडल ऑफ कन्वेक्स सरफेस टू ब्लास्टोस्टाइल अटैच्ड एट इट्स अपेक्स, इसका जो टॉप वाला एंड है उसमें क्या होता है,
दैट इज़ जो इसका अपेक्स है उसमें क्या प्रेजेंट है, सबसे मैंने दिखाया माउथ प्रेजेंट है अपेक्स पे, ठीक है। स्क्वेयर माउथ है, स्क्वेयर शेप का माउथ प्रेजेंट होता है बाय 4 ओरल लोब्स, 4 ओरल लोब्स हैं इसके, कितने, 4 ओरल लोब्स, ऐसे ऐसे यहाँ भी होगा, ऐसे ऐसे यहाँ भी होगा, ऐसे ऐसे यहाँ भी होगा, तो इसलिए लिखा है कि 4 ओरल लोब्स हैं और टिप के या क्या प्रेजेंट है, माउथ है, उसके नीचे मेनोब्रियम है, यहाँ पे दिस इज मेनोब्रियम, एंड उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, स्टोमक प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रॉम सेंटर ऑफ सब अम्ब्रेला सरफेस क्या प्रेजेंट क्या अराइज होता है, मेनोब्रियम, ठीक है। ये जो सेंटर है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेनोब्रियम। माउथ, माउथ के बाद क्या आती है, ये जो माउथ है, माउथ के बाद आती है हमारी एंटेरॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेनोब्रियम में, जो कि दिखाया, जिस मेनोब्रियम से अब क्या अराइज होगा, ये 4, ये देखो 4 स्क्वायर शेप के, इनको कहा जाता है रेडियल कैनॉल्स, स्क्वायर शेप के रेडियल कैनॉल्स अराइज होते हैं। और ये रेडियल कैनॉल्स कंटिन्यू करते हैं सर्कुलर कैनॉल्स में, ये रेडियल कैनॉल देखो आउटर क्या है, सर्कुलर कैनॉल में कंटिन्यू करते हैं, तो 4 रेडियल कैनॉल कंटिन्यू करते हैं सर्कुलर कैनॉल्स में। एंटेरिक कैविटी और कैनॉल्स को, एंटीरॉन क्या होता है, एंटेरिक कैविटी, जो एंटीरॉन की कैविटी है, साथ में जो कैनॉल्स हैं जितने भी का सर्कुलर रेडियल, उन सब को मिला के क्या कहा जाता है, एंटीरॉन। देखो दोस्तों, ये इस पूरे को मिला के क्या कहा जाएगा, एंटीरॉन, चाहे इसमें जितने भी सर्कुलर आ रहा है, रेडियल वाले कैनॉल्स आ रहे हैं, इन सब को मिला के क्या कहा जाता है, एंटीरॉन, ENTERON, एंटीरॉन, ठीक है, या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो क्या करती है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके बाद जब खाना ले लिया अंदर, फूड को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फूड का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर, वेस्कुलर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी करेगी, एंड गैस्ट्रो मीन्स फीडिंग भी करेगी, कौन, एंटीरॉन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और एंटेरिक कैविटी और कैनॉल्स को मिलाकर एंटीरॉन बनता है। फ्रॉम मिडल ऑफ रेडियल कैनॉल्स, रेडियल कैनॉल्स के बीच से क्या होते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे थे ना, ये थे रेडियल कैनॉल 4, ठीक है, यहाँ पे ये 1 गोनेट, 2 गोनेट, 3 गोनेट, 4 गोनेट, 4 गोनेट्स प्रेजेंट थे, जिनमें से या तो 4 टेस्टीज हो सकती हैं या फिर ओवरीज भी हो सकती हैं, क्योंकि सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं इनमें, ओबीलिया में, तो इनमें 4 टेस्टीज होंगी या फिर 4 ओवरीज होंगी, क्योंकि 4 गोनेट्स हैं। और गोनोथीका से मेड्यूसा क्या करता है, स्कैप करता है, ये देखो इस तरह से, यहाँ जो है गोनोथीका है, ये गोनोपोर है, इस गोनोपोर के थ्रू मेड्यूसा क्या कर देगा, स्कैप करेगा, और फिर गोनेट्स क्या करेंगे, मैच्योर करेंगे, ठीक है, मैच्योर करेंगे। एजेस ऑफ द बेल प्रोड्यूस इनवर्ड्स एज अ थिन फोल्ड, बहुत सारी न्यूमरस ऐसे सॉलिड टेंटिकल्स हैं जो नीचे की तरफ भी मेड्यूसा में हैंग कर रहे हैं, ठीक है, वो तो पता है। एजेस ऑफ द बेल जो हैं प्रोड्यूस होते हैं इनवर्ड, अंदर की तरफ, हैज़ अ थिन फोल्ड, ये ऐसे ना, यहाँ पे अंदर की तरफ एक थिन फोल्ड बनता है, और जो कि क्या बना देता है, एक दूसरी कवरिंग, जिसे क्या कहा जाता है, या फिर सराउंडिंग, जिसे वेलम कहा जाता है, जो कि मेड्यूसा को सराउंड करता है। और ये हाइड्रोजोन मेड्यूसा का क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। वेलम जो है अगर मेड्यूसा के साथ पाया गया तो उसे क्रेस्पीडोट कहा जाता है, जो कि ओबीलिया में है, जैसे प्रेजेंट है ना मेड्यूसा के बाहर वेलम। अगर मेड्यूसा के बाहर वेलम नहीं पाया गया, वो सराउंडिंग नहीं पाई गई, तो उन्हें एक क्रेस्पीडोट कहा जाता है। जैसे कि स्काइफोजोआ जिनमें आती हैं जेली फिशेस, उनमें ये वेलम नहीं पाया जाया होगा, मतलब कि उनमें वेलम नहीं होगा, तो इसलिए उनको एक क्रेस्पीडोट कहा जाता है। जिनमें वेलम विद मेड्यूसा होता है उसे क्रेस्पीडोट कहा जाता है। सो वेलम क्या है, एक थिन फोल्ड, पतली सी एक कवरिंग है, सराउंडिंग है मेड्यूसा की, जो एजेस ऑफ द बेल से प्रोड्यूस होते हैं इनवर्ड की तरफ। और ये हाइड्रोजोन मेड्यूसा में का करेक्टरिस्टिक है एक। टेंटिकल्स जो हैं बाहर के लिए, ये बाहर के लिए जो टेंटिकल्स थे उसमें मेड्यूसा में,
ये जो मेड्यूसा में ये जो बाहर टेंटिकल्स थे ना, यहाँ पे क्या होती हैं, ये देखो दिख रही हैं, स्वोलन टाइप की प्रेजेंट हैं। इनको क्या कहा जाता है, बेसल स्वेलिंग्स या फिर बेसल स्वेलिंग्स कहा जाता है, या फिर वेजिकल्स या फिर बल्ब्स कहा जाता है। बल्ब टाइप की इनमें क्या प्रेजेंट है, स्वेलिंग्स प्रेजेंट है, इसलिए उन्हें बेसल स्वेलिंग्स कहा जाता है। बेसल स्वेलिंग कहा जाता है। ये स्वेलिंग क्यों हुई है, रीज़न, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल्स इसमें क्या हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं। कौन से सेल्स, जो एक्टोडर्मल सेल्स थे ना, इंटरस्टिशियल वाले सेल्स, वो उसमें क्या हो गए हैं, एक्यूमुलेट होने की वजह से इनमें क्या आ गई हैं, बेसल स्वेलिंग्स आ गई हैं। और इन बेसल स्वेलिंग्स को क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड हैज वेजिकल्स और बल्ब्स, VESICLE, वेजिकल्स या फिर बल्ब्स कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल बल्ब की तरह स्वेलिंग्स दिखती हैं, इसलिए उन्हें वेजिकल्स या फिर बल्ब्स भी कहा जाता है। अगर हम फर्दर जाएं, देखो यहाँ पे लिखा है कि इन टेंटिकल्स में क्या होती हैं, जब टेंटिकल्स का जो बेस है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, टेंटिकल्स के बेस पे स्वोलन बेसिस होती हैं। क्यों, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल की एक्यूमुलेशन से उस रीजन में बेसल स्वेलिंग्स को कहा जाता है वेजिकल्स या फिर बल्ब्स। और ये वेजिकल्स या बल्ब्स कहाँ से बने, एंडोडर्म और बल्ब से, एंडोडर्म से, जो क्या, और ये एंडोडर्म क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन करते हैं। तो इन टेंटिकल्स में जो बेसल पे, जहाँ से टेंटिकल अराइज हुआ है ऐसे, उसके बेसल पे क्या प्रेजेंट होती हैं, स्वोलन बेसिस होती हैं, जिन स्वोलन बेसिस को क्या कहा गया, वेजिकल्स या फिर बल्ब्स, जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, फ्रॉम द एंडोडर्म और बल्ब से, बल्ब का जो एंडोडर्म लेयर है वहाँ से, और सिक्रीशन करते हैं एंजाइम्स की, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन। स्वोलन बेसिस इसलिए है क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल का एक्यूमुलेशन हुआ है। और जो थर्ड टाइप का जॉइड था, ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी, दैट इज़ और ओबीलिया में, दैट इज़ द ब्लास्टोस्टाइल या फिर जिसे गोनेंजियम भी कहा जाता है। तीसरे तरह का जॉइड ब्लास्टोस्टाइल या फिर गोनेंजियम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेड्यूसा की डेवलपमेंट हो रही होती है इस ब्लास्टोस्टाइल में, और पेरिसार्क अगर उस ब्लास्टोस्टाइल के बाहर से पाई जाए, जो एक्सोस्केलेटन था, तो उसे क्या कहा जाता है, गोनोथीका। देखिए यहाँ पे गोनोथीका। और जो जहाँ से मेड्यूसा एस्केप करते हैं, गोनोपोर। ये आगे ब्लास्टोस्टाइल, ये एक्सिस होती है एक, और ये आगे डेवलपिंग मेड्यूसा। और ये बीच वाली लेयर जहाँ से मेड्यूसा निकले हैं, बताया था ना कि पेरिसार्क से ही मेड्यूसा जो है वो दिस सीनोसार्क जो है, तीनों लेयर्स को मिला के जिसे सीनोसार्क कहा जाता है, वहीं से मेड्यूसा निकलते हैं। और ये आउटर वाली आ गई पेरिसार्क, और ये नीचे स्टॉक होती है। एंड दिस वोल, दैट इज़ गोनोपोर, गोनोथीका, ब्लास्टोस्टाइल, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, गोनेंजियम। यहाँ पे लिखा है ना, गोनोथीका, ब्लास्टोस्टाइल, गोनोपोर, इन तीनों को मिला के गोनेंजियम कहा जाता है। सो क्या होता है कि गोनोपोर से जब मेड्यूसा बाहर निकलता है तो कहाँ पे जाता है, पानी में फ्री स्विम करता है, और फिर रिलीज़ करता है अपने गैमेट्स। जब उसने गैमेट्स रिलीज़ किए, मेल और फीमेल गैमेट, तो उस समय ही उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही उसने अपने गैमेट्स को रिलीज़ किया तो उस समय उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये कैसे होते हैं, जो गोनेंजियम होता है ये क्लब की तरह सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और इसकी कवरिंग को गोनोथीका कहा जाता है। और ब्लास्टोस्टाइल क्या है, एक एक्सिस है जिसपे लेटरल बर्ड्स ग्रो करते हैं। देखो ये लेटरल बर्ड्स क्या हैं, ग्रो कर रहे हैं और मेड्यूसा की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और मेड्यूसा एस्केप कहाँ से होता है, इस ऊपर टॉप पे जो ये गोनोपोर है ना, यहीं से मेड्यूसा क्या करता है, एस्केप करता है और रिलीज करता है मेल एंड फीमेल गैमेट, और बाद में फिर डाई हो जाता है। गोनोथीका जो है अपनी डिस्टल एंड पे खुलते हैं बाई गोनोपोर से। डिस्टल मीन्स फ्री एंड, ये जो टॉप पे है ये फ्री एंड है, तो यहीं से गोनोपोर खुलता है और मेड्यूसा यहाँ से एस्केप करता है। कंटिन्यूस एक्सिस को ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है, जिसपे लिटिल बर्ड्स ग्रो करते हैं और फिर डेवलप होते हैं किसमें, मेड्यूसा में, आराम आराम से। ब्लास्टोस्टाइल में ना कोई माउथ होता है, ना टेंटिकल्स होते हैं, और एंड करते हैं विद फ्लैटन डिस्क्स के साथ। गोनोथीका जो है ये ओपन होता है डिस्टल एंड में बाई गोनोपोर से, बताया, थ्रू विच मेड्यूसा एस्केप करते हैं।
मेल मेडुसा जो है जब बाहर निकला तो रिलीज़ करेगा स्पर्म और फीमेल मेडुसा रिलीज़ करेगी ओवम। वो दोनों क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। फर्टिलाइजेशन वाटर के बाहर हुई जब मेडुसा फ्री स्विमिंग करने गया, तो इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, ओवम और स्पर्म दोनों आते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, फिर 2 सेल स्टेज बनती है, 4 सेल स्टेज बनती है, ब्लास्टुला बनता है, दैट इज़ द सेल का मास, और साथ में क्या बनता है इसमें, फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा। जिस फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा को क्या कहा जाता है, जिस फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा को प्लैनुला लार्वा कहा जाता है, प्लैनुला लार्वा कहा जाता है, प्लैनुला लार्वा कहा जाता है। और इसमें 3 कवरिंग होती है, जिन कवरिंग को कहा जाता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और जो सबसे बाहर के लिए ओपनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द गोनोपोर। अगर हम फर्दर डिटेल में पढ़ें तो प्लैनुला जो है फिर किस में डेवलप होता है, लार्वा प्लैनुला, प्लैनुला फर्दर डेवलपमेंट करके हाइड्रोला लार्वा बनाता है। हाइड्रोला लार्वा जो है ये क्या करता है, कोशिश करता है कि ये सेटल हो जाए किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से। हाइड्रोला लार्वा क्या करेगा, विल ट्राई टू सेटल विद एनी सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मीन्स किसी भी अटैचमेंट या सीवीड्स के साथ अटैच करने का अब ट्राई करेगा, एंड फाइनली वो क्या बना देगा, एक यंग कॉलोनी बनाएगा, एंड फर्दर यंग कॉलोनी जो है फर्दर कॉलोनीज बनाएगी, एंड मैच्योर कॉलोनी की फॉर्मेशन होगी जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होगा, ट्राइमॉर्फिक फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी। देखो, this is blastostyle which is also called as the गोनेंजियम, एंड गोनोपोर है यहाँ पे प्रेजेंट, एंड हाइड्रोथिका, हाइड्रांथ विच इज़ द फीडिंग पॉलिप, एंड हाइड्रोकोलस विच इज़ द वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम, हाइड्रोराइजर, रूट लाइक प्रोसेसेस, ऑल विल बी प्रेजेंट। सबसे पहले ओवा एंड स्पर्म कम टुगेदर, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, 2 सेल स्टेज बनी, 4 सेल स्टेज बनी, एंड देन ब्लास्टुला बना, एंड देन द फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लैनुला लार्वा विच कंसिस्ट ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ओके। एंड देन प्लैनुला लार्वा जो फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा था, इट डेवलप्स इनटू द हाइड्रोला लार्वा, एंड हाइड्रोला लार्वा विल ट्राई टू सेटल विद सम सबस्ट्रेटम and will result in the formation of young colony. Young colony further develop into the mature colony which consist of all the structures and all the 3 forms, that is the trimorphic colony जो ओबीलिया है। And if we will talk about their life history in detail, fertilization occurs in open sea water. That's why the fertilization is called as the external fertilization. When gametes are set free, sometimes sperm जो है वो कैरी करे जाते हैं, sperm कैरी करे जाते हैं फीमेल मेड्यूसा तक पहुंचाए जाते हैं with the help of what? With the help of water currents. Water currents जो हैं will enter into the फीमेल के मेड्यूसा की वजह से, वाटर करेंट्स की वजह से स्पर्म विल एंटर इनटू द फीमेल के मेड्यूसा तक, एंड विल रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड द स्पर्म, एंड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एंड जो एग फर्टिलाइज हुआ वो इन सीटू होता है इस समय। पेरेंट मेड्यूसा जो हैं वो जब ये एक बार मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाते हैं तो पेरेंट मेड्यूसा जो हैं, दैट इज़ मेल और फीमेल जो हैं, वो क्या हो जाते हैं, पेरेंट सेल्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब वो फिर अपने गैमेट्स रिलीज़ कर देते हैं और फर्दर जो है वो फ्यूज़ कर देते हैं एक साथ, तो पेरेंट मेड्यूसा की डेथ हो जाती है। डेवलपमेंट के में क्या होता है कि जाइगोट जो है होलोब्लास्टिक या फिर कंप्लीट क्लीवेज करते हैं, जाइगोट होलोब्लास्टिक या फिर कंप्लीट क्लीवेज करते हैं, और उससे क्या बनता है, सबसे पहले ब्लास्टुला बनता है जो इनर सेल जो सबसे जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट थे, ओके, 32 सेल स्टेज, दैट इज़ द ब्लास्टुला। तो उसमें क्या होता है, जब ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हुई, देन ब्लास्टुला में जो कैविटी होती है उसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील। ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुला, ठीक है। गैस्ट्रुला की जो फॉर्मेशन होती है, दैट इज गैस्ट्रुला किसकी तरह दिखता है, एक सॉलिड मास की तरह, जैसे सॉलिड भरा हुआ है एक मतलब कि ऐसे जैसा दिखता है। और गैस्ट्रुला के क्या बाद बनता है, स्टीरियो गैस्ट्रुला बनता है। स्टीरियो गैस्ट्रुला जो है जब ये ब्लास्ट जो स्टील में माइग्रेट करता है तो इसमें क्या बनती हैं, 2
दो लेयर्स बनती हैं, दो लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। आउटर इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म, इनर को एंडोडर्म कहा जाता है। एक्टोडर्म क्या करती है, इलोंगेट होके सीलिएटेड बन जाती है, इलोंगेट होती है एक्टोडर्म और फिर सीलिएटेड बन जाती है। एंडोडर्म जो है वो क्या करती है, एंडोडर्म इनर वाली लेयर है, उसकी कैविटी डेवलप होती है डीलैमिनेशन प्रोसेस से। डीलैमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि जब सेल्स क्या हो जाएं, डीलैमिनेट हो जाएं, रिमूव हो जाएं, तो उससे देखो यहाँ पे जैसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, ये सेल्स जो हैं डीलैमिनेशन प्रोसेस से, डीलैमिनेशन मीन्स जब सेल्स रिमूव हो जाते हैं, यहाँ से सभी सेल्स बाहर निकल गए और क्या डेवलप होगी, देन कैविटी डेवलप होगी, उसी को डीलैमिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। और कैविटी डेवलप होती है उसी डीलैमिनेशन प्रोसेस से, जब सेल्स सब बाहर निकल जाते हैं तो कैविटी ऑलरेडी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है एंडोडर्म लेयर्स की मदद से। और एक्टोडर्म लेयर इलोंगेट होके क्या बन जाती है, सीलिएटेड बन जाती है, और सीलिएटेड तो फर्दर फ्री स्विमिंग हो जाती है। तो फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा को क्या कहा जाता है, प्लैनुला लार्वा की फॉर्मेशन होती है इस एक्टोडर्म लेयर से। और ये प्लैनुला लार्वा फर्दर दो लेयर का होता है, आउटर सेल को जो होता है उसका सीलिएटेड एक्टोडर्म होता है, और इनर जो होता है वो एंडोडर्मल सेल्स कंसिस्ट करता है। जो प्लैनुला लार्वा की आउटर लेयर होती है वो सीलिएटेड होती है, इनर लेयर जो होती है उसके अंदर एंडोडर्मल सेल्स होते हैं उस प्लैनुला लार्वा में, ठीक है। प्लैनुला लार्वा इज विच लार्वा, फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा। प्लैनुला लार्वा जो है फर्दर क्या करता है, सेटल करता है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में अपने ब्रॉड एंड से। देखो मैंने बताया था कि प्लैनुला लार्वा जो है ना, प्लैनुला लार्वा जो है जब फर्दर हाइड्रोला लार्वा बनाता है, तो हाइड्रोला लार्वा जो है कोशिश करेगा कि किसी ना किसी सबस्ट्रेटम के साथ वो अटैच हो जाए ऑन सम सी वीड्स, कहीं भी ओशन में, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वो जब वो हाइड्रोला लार्वा सेटल हुआ किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ, तो उसका जो फ्री एंड है, जो टॉप वाला फ्री एंड है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, मेनोब्रियम और सर्कुलेट ऑफ टेंटिकल्स, दैट इज। और मेनोब्रियम क्या था, हाइपोस्टॉम, जो कि माउथ के नीचे था, एंड बहुत और टेंटिकल्स भी बनाएंगे। फ्री एंड क्या बनाएंगे, मेनोब्रियम और सर्कुलेट ऑफ टेंटिकल्स। फर्दर क्या होगा, हाइड्रोला जो है उसमें क्या आ जाएगा, हाइड्रोराइजा आ जाएगा, फ्रॉम विच ओबीलिया कॉलोनी बर्डिंग से फॉर्म, पूरी की पूरी कॉलोनी कैसे फॉर्म होगी, बर्डिंग से। आगे जाके पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, ब्लास्टोस्टाइल, गोनेंजियम सब की फॉर्मेशन होगी, वाइन ग्लास शेप स्ट्रक्चर्स, तो इन सब की फॉर्मेशन होगी जब कॉलोनी जो है बर्डिंग से क्या करेगी, कॉलोनी जो है पूरी बर्डिंग से फॉर्म होगी। लाइफ हिस्ट्री फिर से अगर हम बताएं शॉर्ट इन डिटेल में हो जाए, लाइफ हिस्ट्री में सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट आए। मेल और फीमेल गैमेट तो गैमेट्स रिलीज करके मर गए, तो उन्होंने जाइगोट, मतलब कि जाइगोट बनाया, और पेरेंट्स वाले जो इनके पेरेंट्स थे, जो जिस जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जो इसका पेरेंट था, उनकी डेथ हो गई जब उन्होंने एक बार अपने गैमेट्स रिलीज कर दिए। जाइगोट जब बना, जाइगोट फर्दर किस में डेवलप होगा, ब्लास्टुला फॉर्म करेगा, ब्लास्टुला गैस्ट्रुला फॉर्म करेगा, गैस्ट्रुला प्लैनुला फॉर्म करेगा, प्लैनुला से हाइड्रुला, हाइड्रुला से कॉलोनी बनेगी, सेक्सुअल मेड्यूसा बनेंगे, फिर रिपीट होगा लाइफ हिस्ट्री अगेन। और इसमें 8 मार्जिनल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो कि बताया था इनके टेंटिकल्स में 8 ऐसे टेंटिकल्स होते हैं जो सेंसरी होते हैं, और उन्हें कहा जाता है स्टैटोसिस्ट या फिर लिथोसिस्ट, जो एक्ट करते हैं बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। ये जो स्टैटोसिस्ट है, लिथोसिस्ट, ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम करते हैं बॉडी की, इन ओबीलिया की बॉडी की इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। नेमेटोसिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेनोब्रियम और टेंटिकल्स में, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस, ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट।